गुरुमुखी एस्ट्रोलॉजी एंड महावास्तु चैनल में आप सब जातकों का स्वागत है। आज हम श्रेय जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं और उनके कुंडली में मौजूद मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में उनको जानकारी देंगे, जिनको अपनाकर वो अपने जीवन में निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये कुंडली श्रेय जी की है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये मैंने कुंडली के अंदर जो भी उनके ग्रह हैं वो मैंने भर दिए हैं। अब हम इनके कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्रेय जी को किस बिजनेस में सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, धन धान्य और फेमस होंगे। तो सबसे अच्छा काम इनके लिए डॉक्यूमेंट्स का काम होगा, जैसे कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवाने का, खास करके ज़मीन जायदाद के डॉक्यूमेंट्स बनवाने का काम अगर ये अपने खुद का शुरू करते हैं तो इनको बेहद सफलता मिलेगी। जहाँ किसी कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर भी इनको अपने जीवन में बेहद सफलता मिलेगी। लेकिन अगर ये अपना खुद का बिजनेस जॉब नहीं करना चाहते, अगर जॉब ही करना चाहते हैं, तो इनके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि ये कहीं भी जहां डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं उस कंपनी के साथ जुड़ जाएं, या फिर किसी कंपनी कोरियर कंपनी के साथ जुड़कर ये जॉब करें, जहां किसी रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करें, कमीशन बेस के ऊपर काम करें, तो इनको बेहद फ़ायदा होगा। वहाँ इनको नाम की भी प्राप्ति होगी, यश की भी प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। अब मैं इनको एक दो गुण अपनाने के लिए कहूँगा, क्योंकि जिनको अपनाकर ये अपने लाइफ में बहुत आगे तक तरक्की कर सकेंगे। तो एक तो इनको अपना कोई भी काम जो महत्वपूर्ण है उसके अंदर इनको अपना फोकस रखना होगा, क्योंकि इनका फोकस थोड़ा कम है किसी भी मामले में। लेकिन अगर ये फोकस रखेंगे तो इनको सफलताएं मिलेंगी। अभी इनकी हालत ये है कि घर से ये विचार करके निकलते हैं कि आज इन्होंने पैंट लेकर आनी है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन किसी शॉपिंग मॉल में जाकर वहाँ जाकर ये क्या करते हैं, 2-3 टी शर्टें खरीद लेते हैं, 2-3 निकरें कच्छे खरीद लेते हैं और घर आ जाते हैं। घर आके इनको पता लगता है कि सारे पैसे तो इन्होंने निकरें और टी शर्टें खरीदने पर ही खर्च कर दी, लेकिन जो सबसे मुख्य चीज़ थी पैंट, वो तो ये खरीद के नहीं लेके आए। तो इनको अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, एकाग्रता बनाए रखनी है किसी भी महत्वपूर्ण काम में। और दूसरा, इनको अपनी डेली रूटीन के ऊपर कायम रहना चाहिए। ये नहीं कि आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं। एक आदमी की अपनी डेली की रूटीन होती है, जिसमें कुछ खास कामों को तय समय के अनुसार करना होता है। तो अगर ये अपनी शेड्यूल बना के चलें अपने पूरे दिन का, उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या को जिएं, तो इनको बहुत ही फ़ायदा होगा अपनी लाइफ में। अब मैं इनकी कुछ बुरी आदतों के बारे में इनको जागरूक करना चाहूँगा, क्योंकि गुण भी अपनाना चाहिए तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी चाहिए। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा यही है कि ये बहुत ज़्यादा डिजिटल फ़ोन वगैरह देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो एक तो इनको अपना फ़ोन सर्फिंग बेकार में बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो इनका कीमती समय, जिसको समय को ही असली धन कहा जाता है, उसको ये खराब करे चले जा रहे हैं। दूसरा, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो किस तरह की, ये ईगो कि ये सामने वाले किसी भी इंटेलिजेंट विद्वान व्यक्ति को भी ये समझते हैं कि इसको कुछ भी नहीं पता, इन्हीं को ही कुछ पता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इनको बस ये याद रखना चाहिए कि इनको खुद के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, खुद से ये पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्या है जिसे मैं नहीं जानता, उसको जानने की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर ये सोच रखनी चाहिए कि ये नहीं जानता, वो नहीं जानता। तो ये दो बुरी आदतें इनके छोड़नी चाहिए। अब मैं इनकी लाभ की दिशा के बारे में बताऊंगा कि किस दिशा में बैठकर इनको, या किस दिशा की और रहकर इनको लाभ ज़्यादा होगा, तो वो है उत्तर की दिशा, नॉर्थ साइड। तो उत्तर की दिशा की तरफ ये बिजनेस करने चले जाएं, उत्तर की दिशा की तरफ अपना जॉब करने चले जाएं, कोई महत्वपूर्ण काम करने चले जाएं, इनको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं बात करना चाहूँगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
कि अगर इनको कोई किसी किस्म की बीमारी वगैरह होती है तो वो किस टाइप की होगी। छोटी मोटी बीमारियां तो हर किसी को हर तरह की होती हैं, लेकिन एक मेजर जो बीमारियां होती हैं जिनसे इनको सावधान रहना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो एक तो इनको मानसिक बीमारी मुझे खास करके दिखाई दे रही है। मानसिक बीमारी यानी कि जिसको व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वो बीमार है। कुछ विशेष तरह की धारणाएं इनके मन के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन हकीकत में उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो इनको विश्लेषण करके देखना चाहिए कि जो ये सोच रहे हैं क्या वाकई ही वैसी चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो इनको अपनी सोच ठीक करनी चाहिए। दूसरा, शारीरिक रूप से इनको बवासीर का रोग हो सकता है और बवासीर बहुत लंबे समय तक चलेगी, तो खाने पीने की और विशेष ध्यान रखें। और एक, इनको हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं, तो ये अपना खान पीन ठीक रखेंगे और एसिड वाली जैसे फूड वगैरह होते हैं, चाउमीन वगैरह, इनको कम ही खाएं तो ये सेहतमंद बने रहेंगे। और कोई किसी तरह की मुझे इनको खास बीमारियां दिखाई नहीं देती। अब मैं कुछ दान की बात करूंगा। अगर ये दान करते रहें हफ्ते में, महीने में, 10 दिन में इन चीज़ों का, तो एक तो इनका स्वास्थ्य बना रहेगा और कोई भी संकट वगैरह आएगा तो चलो वो कट जाएगा। तो एक तो है कि बुधवार को इनको हरी मूंग की दाल लेनी है 1 कटोरी, उसको किसी मांगने वाले को दान कर देना। कटोरी नहीं देनी, दाल दे देनी है। दूसरा, सोमवार वाले दिन कहीं किसी शिव मंदिर में जाकर दूध वगैरह किसी भी शिवलिंग से टच करा के या किसी बाहर जो बैठे होते हैं मांगने वाले उनको दान कर देना अपनी क्षमता अनुसार। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, जो भी ये कर सके। अब मैं इनको लाभ प्राप्त हो, खर्चे कम हो, धन ज़्यादा कमाएं और इनको सुरक्षा की प्राप्ति रहे, आकस्मिक दुर्घटनाएं ना घटें, उसके लिए इनको अपने पास जो हमेशा यंत्र रखना चाहिए उसके बारे में बता देता हूँ। शिव यंत्र इनको अपने पास रखना चाहिए। शिव यंत्र नहीं, या फिर शिव ताबीज बनवा कर गले में पहन के रखना चाहिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। अब मैं इनके शत्रुओं की दिशा बता देता हूँ। जहाँ से इनके शत्रु आ रहे हैं या आएंगे, जैसे जहाँ से इनको सावधान रहना है, अपने आस पड़ोस में भी उसी दिशा में की तरफ से ही इनको आएंगे। तो वो है वायव्य कोण, जिसे पश्चिम उत्तर का कोना कहा जाता है। कोना, पश्चिम और उत्तर का कोना। इस कोने में इनको सतर्क रहना है। इस तरफ रहने वाले जो लोग होंगे उनसे सतर्क रहना है। और शत्रु ऐसे भी होते हैं जो छुपे होते हैं, टोने टोटके भी कर देते हैं। तो इनके घर के स्थान का मैंने बता रहा हूँ, उस स्थान को हमेशा ये साफ सुथरा रखें, उस पर विशेष ध्यान देते रहें। कभी भी वहाँ पर कोई ऐसी चीज़, संदूर, हड्डी के टुकड़े या फालतू की कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे तो किसी टोटके वगैरह की, वहाँ हमेशा सावधान रहना है। वो है ईशान कोण। यहाँ से इनके शत्रु वगैरह तंत्र फंत्र करवाएंगे, जो कि ध्यान रखने की दिशा है, साफ सुथरा रखना है इस दिशा को। और अब मैं इनको कुछ खास कलर के कपड़े पहनने के लिए बताऊंगा, जो कि इनके लिए हमेशा फायदेमंद रहेंगे। उसी कलर के ज़्यादा कपड़े पहने, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट जो भी है। तो एक तो ब्लैक है, दूसरा है क्रीम कलर। ये 2 कपड़े इनको बहुत इस कलर के फायदेमंद रहेंगे। और इनके लिए जो घर की दिशा कौन सी, इनका जो मुख्य गेट का द्वार है वो किस तरफ होना चाहिए, घर का या ऑफिस का, तो वो होना चाहिए ईशान कोण में। पूर्व और उत्तर की दिशा में इनका मुख्य द्वार हो तो इनके लिए बहुत फायदेमंद है। और अब मैं इनके अच्छे समय के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि इनका अच्छा समय वैसे तो आता जाता रहता है, लेकिन खास समय होता है जिसमें इंसान को बहुत सारी प्राप्तियाँ होती हैं। जिस काम में हाथ डालता है सोना बन जाता है। तो वो इनकी दशा आएगी अभी 6/12/2028 से लेके 6/5/2030 तक का समय इनके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। इक्का दुक्का बीमारियां तो लग सकती हैं, लेकिन इनको फायदा बहुत होगा। जिस भी कारोबार, काम धंधे में, जिस भी महत्वपूर्ण काम में हाथ डालेंगे वो सफल हो जाएगा इनका इस समय पीरियड के अंदर। अब मैं इनको कोई एक रत्न बता देता हूँ जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए, धन लाभ के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए होंगे। तो 2 रत्न मैं बताता हूँ। एक तो नीलम है, जो सबसे बेस्ट इनके लिए रहेगा कि नीलम रत्न धारण करें।
और अगर एक कोई और रत्न भी धारण करना चाहे तो हीरा भी धारण कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे भी धारण कर सकते हैं या एक एक भी धारण कर सकते हैं। नीलम ज़्यादा विशेष है इनके लिए, नीलम रत्न विशेष करके ये धारण करके रखें। तो ये मैंने श्रेय जी की कुंडली का विश्लेषण एक करके दिया है, एक सरल विश्लेषण जो उनके ग्रह नक्षत्र उनके बारे में जो भी बोलते हैं उनका कुछ हमने यहाँ पर डिकोडिंग कर दी है। हर कोई अपनी जन्म कुंडली के सितारों को डिकोड करवा के जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो कि वो उसको अपने जीवन में चाहिए। देखो, परमात्मा किसी का भी ना तो कोई दुश्मन है, ना किसी को ऐसा है कि भी किसी को अमीर बना दिया और किसी को गरीब बना दिया जानबूझ के, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक के जन्म के समय में परमात्मा ने उसके इस जन्म के कर्मों और उसकी प्राप्तियों के बारे में कुंडली बनाकर उसको दे दी है, जिसके अंदर स्थापित ग्रह नक्षत्र उसके बारे में हर चीज बताते हैं कि उस व्यक्ति को उसके जीवन में किस तरह की प्राप्तियां होंगी। हर कोई अपनी जन्म कुंडली को डिकोड करवा कर अपने बारे में बहुत सारी चीजों को जान सकता है और उन्हें प्राप्त भी कर सकता है और जीवन के व्यर्थ के संघर्षों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति है जो 10 कामों में फेल होकर 11वें काम में कामयाब होता है जिंदगी में। तो एक है कि वो पहले ही जानकारी प्राप्त कर काम ही वो ही शुरू करता है जिसमें उसको सफलता मिलनी है। तो कितना अंतर हो जाता है। अगर आप भी अपनी जन्मपत्री का सरल विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी फीस 500 रुपये है, जो कि कुंडली का सामान्य विश्लेषण करके हम बताते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर आप हर रोज़ शाम को 5 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक 7 बजे तक मुझे फ़ोन करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फीस आपको एडवांस ही देनी होगी। आपका जो भी फल कथन होगा आपको 2-3 दिन अच्छी तरह मैं विश्लेषण करने के बाद आपको दे दूंगा। आपका जो भी फल कथन होगा वो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर हिंदी में लिखकर भेज दूंगा। और अगले 1 साल तक आप मेरे टच में रहेंगे। आपको मैं अपने एक विशेष ग्रुप में डाल दूंगा। आप आगे भी 1 वर्ष तक मुझसे कुछ विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना जन्म कुंडली का इसी तरह का जैसे मैंने वीडियो बनाकर डाला है ऐसा ही वीडियो बनवाकर मेरे चैनल पर डलवाना चाहते हैं तो इसके लिए अभी फीस जो मैंने रखी है वो 1100 रुपये रखी गई है। आप भी 1100 रुपये अग्रिम देकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, अभी और जिस जगह पर आप परमानेंट रह रहे हैं, जहां पर आपको लगता है कि आप अगले 5-10 साल तक वहीं रहेंगे, उसी समय का उसी प्लेस का स्थान का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। आगे आने वाले समय में मैं और भी बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण करता रहूंगा। आप जुड़े रहे हमारे साथ।